नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी मॉडल पेपर सन 2023 के अनुसार पढ़ेंगे। ऐसा प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में आएगा। इस तरह का मॉडल पेपर आप कक्षा 9 में दे चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी मॉडल पेपर सन 2023 के अनुसार। सबसे पहले तो नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। खंड आ शुरू करते हैं। तो खंड आ में अभी आपने देखा कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के। सही उत्तर विकल्प चुनकर आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग वैतरणी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इंदुमती। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। इसकी विधा कहानी है। नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। सही उत्तर है सदल मिश्र। चौथा प्रश्न है, एकांकी सम्राट कहा जाता है रामकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। सही उत्तर है रामकुमार वर्मा को। एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास जी थे। प्रश्न 6 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ये गलत है। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ये भी गलत है। सही है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है और यह एक आत्मकथा है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। ये सही है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ये भी गलत है। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 9वां प्रश्न, शोक विकल रो वही सब रानी, रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है। तो यहाँ पर सभी रानियां शोक में व्याकुल होकर के रो रही हैं और जिसकी भी मृत्यु हो गई है वो उसके गुणों का बखान कर रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस। तो इसका सही उत्तर है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। 10वां प्रश्न है, जो सिमरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं। तो पहले हम मात्राएं लगाएंगे। देखते हैं कितनी मात्राएं हैं। जो में गुरु, सुमिरत, लघु मात्रा, सिद्धि होई लघु मात्रा, हो पर गुरु, ई पर लघु।
गणनायक, गण पर लघु, ना पर गुरु, लघु लघु, करिबर पर लघु 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 लघु, बदन पर भी लघु लघु लघु। मात्राएं गिनते हैं, कितनी मात्राएं आई? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 2, 15, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये हमारी 24 मात्राएं आई। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 24 मात्राएं। 11वां प्रश्न है, चरण कमल बंदों हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार? यहाँ पर हम देख रहे हैं चरण कमल दिया हुआ है, तो भेद रहित आरोप है। तो इसमें देखते हैं कि रूपक अलंकार मैंने बताया, तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं रहता, तो यहाँ पर चरण और कमल में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। त्रिफला का समास है, 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अमृत फल का समूह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 3 फलों का समूह। 13वां प्रश्न है, कपड़ा का तत्सम है वस्त्र, करपट, दुकूल, पहनावा। तो इसका सही उत्तर है करपट। 14वां प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची है अनल, पावक, आग, उक्त सभी। तो यहाँ पर अग्नि के पर्यायवाची ये सभी हैं, अनल भी है, पावक भी है और आग भी है। पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम। इसका सही उत्तर है पर्यायवाची, ये सभी पर्यायवाची हैं। मधुरी में कौन सी संधि है? कक्षा 10 में 2 संधियां हैं, वृद्धि संधि और यण संधि। तो मधुरी में वृद्धि संधि तो नहीं है, तो कौन सी संधि होनी चाहिए? यण संधि। यण संधि कैसे है? यहाँ पर आ और उ मिल करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं मधुरी में उ और धन आ मिल करके वा बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यण संधि है। तथैव में संधि विग्रह है, तथा धन एव, तथ धन एव, तथै धन वा, तथ धन एव। तो सही उत्तर है तथा धन एव। फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सही उत्तर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है 19वां, पठतु किस लकार का रूप है? लोट लकार, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। सही उत्तर है लोट लकार। पठतु का अर्थ होता है पढ़ें, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होती है। द्रक्ष्यति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, इनमें से कोई नहीं। द्रक्ष्यति आप देख रहे हैं ये आ रही है लिट लकार वर्तमान काल में, तो यहाँ पर लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित है। 21वां प्रश्न जो 6 नंबर का होगा, इसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे जो गद्यांश पर आधारित होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा, तो आप चाहे अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं या तो पहले वाला प्रश्न कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो।
हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो सबसे पहले उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो नीचे अंडरलाइन है उसी का आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या देखते हैं। सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र की सदैव अच्छे से अच्छा काम करने में मदद करे और उसे प्रोत्साहित करे। संकट और विपत्ति के क्षणों में वह मित्र को उत्साहित करे और उसका मनोबल बढ़ाए, जिससे वह संकट का सामना भली भांति कर सके और दृढ़तापूर्वक कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों के करने में इस प्रकार से सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। लेकिन ऐसे सच्चे मित्र आसानी से नहीं मिलते। संकट में अपने मित्र की सहायता वही कर सकता है जिनका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव से दृढ़ निश्चयी हो। शक्तिशाली मन तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ही संकट आने पर मित्र की सहायता कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है, मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि वह उच्च और महान कार्य में हर प्रकार से सहायता दे, मन बढ़ाए और साहस दिलाए कि तुम अपने निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अथवा प्रश्न देखते हैं। अथवा में है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी। अथवा में भी आपके 3 प्रश्न हैं और तीनों पर आधारित उत्तर आपको देना पड़ेगा। ये उत्तर आपको गद्यांश में ही से ही देने हैं, अलग से नहीं देने हैं। गद्यांश में इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप गद्यांश में से ही छांट के इसके उत्तर देंगे। तो देखते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगली, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की भी हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। इस पर आधारित 3 प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित है, आप देख रहे हो रेखांकित है, इसी की व्याख्या आपको करनी है। तो कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं, इतने सजीव हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। अजंता की इन भित्ति चित्रों में आश्चर्यजनक कहानियां सिमटी हुई हैं। प्रत्येक कहानी एक दूसरे से संबंधित है। एक कहानी जहां खत्म होती है, दूसरी वहां से प्रारंभ होती है। सभी कहानियां श्रृंखलाबद्ध हैं। यदि जानवरों की कहानियां हैं तो उनमें बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानियां, हिरणों की कहानियां आदि की श्रृंखला बन गई है। मानवीय भावों को प्रदर्शित करने वाली कहानियों में क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां चित्रित हैं।
कहीं निर्दयता को चित्रित किया गया है तो कहीं दया की कहानियों का भी चित्रण है। मानो दया का सागर ही वहाँ उमड़ आया है। जहाँ पाप का चित्रण है वहाँ क्षमा का भी चित्रण है। मानो क्षमा का अंतःस्रोत वहाँ से निकला हो। निर्दयी की निर्दयता को मनुष्य की मनुष्यता से कैसे जीता जा सकता है, इसके लिए अजंता के चित्र देखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं? तो दीवारों के पर बने हुए चित्र बंदरों की कहानी से, हाथियों की कहानी से, हिरणों की कहानी से, क्रूरता से, भय से, दया और त्याग से भरे हुए हैं या संबंधित हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी पद्यांश में छिपा हुआ है। आप अर्थ लगाएंगे या इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। सबसे पहले उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद्यांश स्वप्न काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है या ली गई है। दूसरा प्रश्न है, कवि किसे मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है? इसका उत्तर है, कवि वीर पुरुषों को मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है, कवि ने मृत्यु की तुलना विश्राम स्थल से और सरिता से की है। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जानी भली। तिरछे करी नैन दय सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तहि अवसर सो है सवै, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनो मंजुल कंज कली। इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न इसमें भी 2 नंबर का है। उत्तर आपको इसी में मिलेगा। सबसे पहले है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत छंद या पद्यांश महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। दूसरा प्रश्न है, ग्राम वधुओं ने सीता जी से क्या पूछा? तो इसका उत्तर है, ग्राम वधुओं ने प्रभु श्री राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये जो सांवले से पुरुष तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे क्या लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है, सुनी सुंदर। पहले तो यहाँ पर आया है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि सा वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है। इसके बाद सुधा रस साने सयानी है, सयानी, इसमें भी सा वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद आता है लोचन लाहु, यहाँ पर है रूपक अलंकार। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 3 नंबर अनुवाद के लिए हैं और 1 नंबर संदर्भ के लिए है। संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति
ऐसा यह कर्मवीराणाम कर्मवीरों की, कर्म में संलग्न रहने वाले कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने वेह, इसका संधि विच्छेद होगा कुर्वन धन एव धन इह। अर्थ है यहाँ करते हुए ही जिजे विशेक्षितम, जिजे विशेक्ष धन शतम, समाह मतलब वर्ष, जिजे विषेद शतम मतलब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो कुर्वन एव ही कर्माणि जिजे विशेक्षितम समाह, यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याह उद्घोषः, यह इसकी घोषणा है। उद्घोषः मतलब घोषणा। पूर्व कर्मम, पहले कर्म, तदनंतरम फलम, इसके बाद फल की इच्छा करनी चाहिए या इसके बाद फल। इति अस्माकं संस्कृते नियम है, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम, इस समय, यदा वयम, जब हम, राष्ट्र से नवनिर्माणे संलग्ना, राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं या लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, निरंतर लगातार काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम, निजस्य श्रमस्य, निजस्य अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य दूसरे का, श्रमस्य श्रम का, शोषणम शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम हर तरह से वर्जनीय है या त्याग करने योग्य है। यदि वयम, यदि हम, वयम मतलब हम, विपरीतम आचरामः, इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम, तो हम सच्चे भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव, हम तभी यथार्थ भारतीय, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में भारतीय हैं। यदा, जब, अस्माकम आचारे विचारे, हमारे आचार और विचार में, अस्माकम हमारी संस्कृति ही संस्कृति लक्षिता भवेत दिखाई दे। अभिलाषमः, हम सब अभिलाषा करते हैं या चाहते हैं। वयम यत विश्वस, वयम हम, विश्वस संसार की अभ्युदयाय उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ऐसा यह दिव्य दिव्य संदेश है, संदेश लोके संसार में सर्वत्र सभी जगह या सब जगह प्रसरित फैले। अभिलाषमः वयम यद विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते ऐसा दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरित। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। इसके बाद दूसरा आता है अथवा, तो आप चाहे तो ये वाला करिए या तो ये वाला करिए, दोनों ही 4 नंबर के हैं। आप इसको करोगे तो भी 4 नंबर का है, आप इसको करोगे तो ये भी 4 नंबर का ही है। शुरू करते हैं। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, संस्करणम दोषों को दूर करना। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। अर्थ लेते हैं। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति है, मानव जीवन को संवारना या दोषों को दूर करना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कर्तुम मतलब शुद्ध करने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचारणान च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते अस्माकं, उन्होंने हमारे जीवन को संस्करणाय संस्कारों के लिए, यान जिन आचारान आचारों और च लगा हुआ है तो और आ जाएगा, और विचारों का, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, आदर्शयन दिखाया,
तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। 23वें का ख, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अर्थ लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सुखी हों, भवन्तु हों सर्वे सभी, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी निरामया रोग रहित संतु हों, सभी रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राण मतलब कल्याण, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ मतलब ना हो, कश्चित् किसी को भी या कोई भी, दुख भाग भवेत् कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। आप इसको करिए या तो इसको करिए। मानं हित्वा प्रियो भवति, अहंकार हित्वा त्याग कर प्रियो प्रिय भवति होता है। मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध छोड़कर सोचति शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, अर्थवान मतलब धनवान। कामम कामना को छोड़कर या इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं दो रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर का जीवन परिचय है और 1 नंबर का रचनाएं। इस तरह से ये 4 नंबर का हो गया। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी का ख है 24वें का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। 3 नंबर का जीवन परिचय और 1 नंबर की रचनाएं। पहला है तुलसीदास, दूसरा रामनरेश त्रिपाठी और तीसरा श्याम नारायण पांडे। 25वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो प्रश्न पत्र में आए हैं 2 श्लोक, आपको वो नहीं लिखने हैं, आपको तीसरा कोई लिखना है जो आपने याद किया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा? तो इसका उत्तर है, वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थम प्रसिद्धा। दूसरा प्रश्न है, अलेक्जेंद्र कः आसीत्? उत्तर है, अलेक्जेंद्र यवन राजः आसीत्। तीसरा प्रश्न है, नागरिकः किमर्थम लज्जितः अभवत्? तो नागरिकः स्वपराजयेन लज्जितः अभवत्। चौथा प्रश्न है, चंद्रशेखरः कः आसीत्? इसका उत्तर है, चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः च आसीत्। स वाला फिर से हम देखते हैं, नागरिकः किमर्थम लज्जितः अभवत्? इसका उत्तर है, नागरिकः स्वपराजयेन लज्जितः अभवत्। 27वें का का है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। 3 दिए हुए हैं, 3 में से आपको कोई एक ही करना है, चाहे ये करिए, चाहे ये करिए, चाहे ये करिए, और आपको एक ही शब्द बनाना है। मैं इसमें तीनों का बता रही हूँ और 2-2 बताऊंगी, लेकिन आपको करना है एक ही, एक का एक ही बताना है। तो परा का पराजय, पराभव, अनु का अनुपस्थित, अनुत्तीर्ण, अभि का अभिवादन, अभिलाषा। इसके बाद खा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। इसमें भी आपको तीनों में से कोई एक ही करना है, चाहे अने करिए, चाहे त्वा करिए, चाहे ता करिए।
और एक ही लिखना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखना है, और इसके लिए 1 नंबर ही आपको दिया गया है। मैं तीनों का बता रही हूँ और 2-2 बता रही हूँ। अनीय का पूजनीय दर्शनीय, त्वा का लघुत्व और महत्व, ता का सज्जनता और मधुरता। 28वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2-2 नंबर के रहेंगे, आपको 2 अनुवाद करने हैं, 5 अनुवाद दिए गए हैं और ये 4 नंबर का प्रश्न है। वह घर गई, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सा लगेगा। सा गृहम अगच्छत, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यह राम की किताब है। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, मैं विद्यालय जाऊंगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। मार्ग के दोनों ओर भवन थे, मार्गम उभयतः भवनानि स्तः। इसके बाद 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है कंप्यूटर शिक्षा, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा विज्ञान, अभिशाप या वरदान, दा है परिहित सरिस धर्म निभाई। 30वां प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है। क है, ज्योति जवाहर की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये जो खंडकाव्य है ये आता है, ज्योति जवाहर आता है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा में। दूसरा है, मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो मुक्तिदूत आता है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव में। तीसरा है, अग्रपूजा खंडकाव्य के कथानक का सारांश लिखिए, अथवा अग्रपूजा के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो अग्रपूजा आता है इलाहाबाद, आजमगढ़ और मथुरा में। घा है इसका, मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो मेवाड़ मुकुट आता है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच में। इसके बाद है, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा जय सुभाष खंडकाव्य के पंचम षष्ठ सर्ग की कथा अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। तो जय सुभाष आता है लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई जिलों में। यहाँ के लोग जय सुभाष पढ़ेंगे। इसके बाद है कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत आता है मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली जिलों में। यहाँ के लोग कर्मवीर भरत पढ़ेंगे। इसके बाद है तुमुल खंड काव्य। तुमुल खंड काव्य वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं में आता है। यहाँ के लोग तुमुल खंड काव्य पढ़ेंगे। इसके बाद है मातृभूमि। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर प्रथम सर्ग संकल्प का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका मातृभूमि है, मातृभूमि के लिए ये आएगा गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। यहाँ पर मातृभूमि के लिए आएगा। इसके बाद है करण। करण खंडकाव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा करण खंडकाव्य के नायक की दानवीरता का वर्णन कीजिए। तो करण आएगा आपका अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा, इन जिलों में करण आएगा। तो इस तरह ये पेपर समाप्त होता है। पहले बताया है मैंने कि ऐसा पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा में, प्री बोर्ड परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में इस साल आएगा।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तुमुलखंड काव्य का लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को धन्यवाद।